We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईद से पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस बार ईद की छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि सरकार ने इस बार छुट्टी कैंसिल कर दी है। हालांकि ये फैसला सिर्फ हरियाणा में लागू होगा क्योंकि सिर्फ हरियाणा में छुट्टी कैंसिल की गई है। मगर सवाल ये कि आखिर क्यों ये छुट्टी रद्द की गई, पूरी कहानी क्या है वो भी बताते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी किए गए एक लेटर के मुताबिक कहा गया है कि साल 2024 और 25 की क्लोजिंग होने की वजह से इस साल ईद की छुट्टी रद्द की जाती है। अब 31 मार्च की छुट्टी को प्रतिबंधित अवकाश में बदल दिया गया है। पत्र में हवाला दिया गया कि 29 और 30 को सप्ताहांत होने और 31 मार्च को साल का आखिरी दिन होने की वजह से ईद की छुट्टी को प्रतिबंधित अवकाश में बदला गया है। बता दें कि ये पहला मौका है जब हरियाणा में ईद की छुट्टी को रद्द किया गया हो। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के मुताबिक 29 और 30 मार्च को वीकेंड है और 31 मार्च को वित्त वर्ष का आखिरी दिन है, इसीलिए छुट्टी कैंसिल हुई है। हरियाणा सरकार की तरफ से इस साल की शुरुआत में जारी किए गए कैलेंडर के मुताबिक 31 मार्च को राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया था। सरकार द्वारा जनवरी महीने में जारी की गई अधिसूचना में मार्च महीने में 3 गजेटेड छुट्टियां दिखाई गई थी, जिसमें 14 मार्च शुक्रवार को होली, 23 मार्च रविवार को शहीदी दिवस और 31 मार्च सोमवार को ईद उल फितर की छुट्टी थी। इसमें होली और शहीदी दिवस पर प्रदेश के दफ्तरों में छुट्टी रही, लेकिन ईद वाली गजेटेड छुट्टी को बदलकर अब डिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कर दिया गया है। उधर दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने ईद पर एक बड़ा फैसला लिया है। ईद, बैसाखी, गुड फ्राइडे और ईस्टर पर गरीब अल्पसंख्यक परिवारों तक सौगात मोदी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेम संदेश भाजपा की ओर से पहुंचाया जा रहा है। भाजपा और मुस्लिम वर्ग के बीच असहज संबंधों की सियासी धारणा के बीच अल्पसंख्यक मोर्चा के माध्यम से भाजपा लगातार इस वर्ग से भी जुड़ाव के जतन करती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान सूफी सम्मेलन भी इसी प्रयास में बताए जाते हैं। सरकार की ओर से यह दावा भी किया जाता है कि मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है। हालांकि इस पर सियासत भी खूब हो रही है। ये एक नौटंकीबाज पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कतर के शेखों को प्रोटोकॉल तोड़ के गले लगाते हैं, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाइयों। देखा नहीं देखा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 32 लाख ईद की किट बंटवा रहे हैं भाजपाइयों से। मैं समझता हूं 2-4 किट तो योगी जी भी बांटेंगे, नड्डा साहब भी बांटेंगे, आरएसएस के कार्यकर्ता भी ईद की किट बांटेंगे। मोदी जी ने सौगाते मोदी जारी किया है और फिर भाजपाई बीच बीच में बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो केएफसी बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट हैं जहां मीट मुर्गा सब बिकता है, बंद करा दोगे? कराओ बंद। खाली गरीब की ठेलिया तोड़ के बहादुर बनना है इनको। अरे भाई हिम्मत है, केएफसी बंद कराओ। यहां इतनी एम्बेसीज है, मोदी जी को बोलो सारे एम्बेसी में बंद कर दे, कोई कहीं मीट नहीं मिलेगा, कहीं मुर्गा नहीं जाएगा। अरे दिल्ली देश की राजधानी है, यहां दुनिया के तमाम देशों के लोग रहते हैं, तमाम वर्गों के लोग रहते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग रहते हैं, अलग अलग राज्यों की यहां पे उनके गृह बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं। और दारू पे रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए नवरात्रे में? कहां लिखा हुआ है दारू पीना? बंद करो। रमजान का भी महीना है, नवरात्र का भी महीना है, पूरे नवरात्र में दारू बंद करो दिल्ली के अंदर।